क्या वजह है कि हर चीज़ मेड इन इंडिया और हर चीज़ भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर की जा रही है। जो बंदे भारत के नाम से है, ठीक है, तो मेरे लिए ये शॉकिंग न्यूज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया ऑलरेडी इतना ग्रो कर चुका है, इंडिया ये चीज़ें खुद जनरेट कर रहा है। इंडिया ट्रेन्स के ऊपर जो इंडिया ने काम किया, वर्ल्ड वाइड किसी मुल्क ने अभी इतना अच्छा काम नहीं किया। बाकी सब ने किए हैं, अमेरिका, चाइना, रशिया, सब ने किए हैं। बट जो इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया ना ट्रेन्स का, वो वर्ल्ड वाइड देखने वाला है। आईएमएफ ने कहा है कि यहाँ पर तरक्की की शरह इशारिया 0.5% रहेगी। 80 लाख अफराद बेरोज़गार होने का खदशा है, यानी ऑलरेडी बेरोज़गारों में 80 लोगों का इजाफा होगा। अच्छा, वो बड़े, मैंने आपसे कहा ना कि स्टार्टअप्स में आप कई दुनिया की मल्टी नेशनल जो कंपनीज हैं उनके सीईओज इस वक्त इंडिया से हैं। इस मुल्क का अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक वजूद मुझे खतरे में लग रहा है। मुंबई के अंदर मेड इन इंडिया न्यू मेट्रो ट्रेन जो है वो इनॉग्रेट कर रहे हैं। वो नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है जो कि बहुत स्पीड के लिहाज से बहुत तेज़ चल रही है। हमारा यहाँ से लाहौर से कराची का जो डिस्टेंस है वो 27 घंटे में तय हो रहा है। उतना ही सफ़र वो वहाँ पे 8 घंटे में तय कर रहे हैं। बिल्कुल सर, जो कि बहुत अच्छे होने इसमें कोई चाहिए। शक नहीं है। कॉमन करेंसीज ब्रिक्स के अंदर वो बातें हो रही हैं, धूली लगड़ी जमहूरियत। हम कहीं नजर नहीं आ रहे इस किसी सिनारियों में, किसी मीटिंग में। ये बिल्कुल हमारे नेबरहुड में G20 में की मीटिंग हो रही है श्रीनगर में, फॉल द प्लेसेस, और उसमें हमारा कोई वो किसी किस्म की जो हमारी रिजर्वेशन है नहीं कबूल गई। हमारे दोस्त ममालिक सऊदी अरेबिया, टर्की और इंडोनेशिया, ये भी उसके अंदर शामिल हो रहे हैं, सिर्फ चाइना मुखालफत कर रहा है। देखिए जी आमिर बदीन साहब, यू एंड आई आर वेरी लकी। हमने बहुत दुनिया अपनी आंखों से बड़ा कुछ देखा है पाकिस्तान में पिछले 30-35 सालों में, लेकिन ये जो हम देख रहे हैं ना, वी आर वेरी लकी टू बी लिविंग इन दिस एज। एक दुनिया में तारीखी तब्दीली आ रही है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। नाउ हिंदुस्तान स्पीक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि भारत में एक रोबोट रिक्शा बना है जो कि एक बीटेक स्टूडेंट बना है 30,000 लागत में। वो ऑटोमेटिक चलेगा और दुनिया भर में इसका बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है और सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रहा है। और दूसरी तरफ वंदे भारत ट्रेन को लेके बहुत दुनिया भर में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है क्योंकि भारत में रेलवे को बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है और पाकिस्तान लोग बोल रहे हैं कि भारत रेलवे के मामले में बहुत आगे चला गया है और पाकिस्तान का रेलवे डाउन चला गया है। भारत अफ्रीका में रेलवे बना के भेज रहा है। वहाँ भारत के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर अभी हैं और वो देख रहे हैं कि भारत का बना हुआ है मेड इन इंडिया ट्रेन वहाँ पे चल रहा है और दूसरी तरफ भारत का तरफ से पाकिस्तान चल रहा है। इसके ऊपर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें। बात की जाए हमारी नेबर कंट्री भारत की, तो वहाँ पर रेलवे सिस्टम को बहुत ज़्यादा फ़रोग दिया जा रहा है। अभी देखा जाए मुंबई के अंदर मेड इन इंडिया न्यू मेट्रो ट्रेन जो है वो इनॉग्रेट होने जा रही है। उसके अलावा अभी पिछले दिनों खबर आई थी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के हवाले से, उसकी भी स्पीड जो है वो बहुत तेज़ है। और जापान की अगर बात की जाए तो जापान भी 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ बुलेट ट्रेन भारत में चलाने जा रहा है। मैं चलकर बात करूंगा पाकिस्तानी आवाम से कि आखिर क्या वजह है कि हर चीज़ मेड इन इंडिया और हर चीज़ भारत के अंदर ही मैन्युफैक्चर की जा रही है। और भारत का रेलवे सिस्टम को अगर हम पाकिस्तान के साथ देखें तो हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। अफसोसनाक और शर्म के मुकाम है जहाँ पे हम स्टैंड करते हैं। लेकिन मैं चलकर पाकिस्तानियों से बात करूँगा कि क्या वो भी इस चीज़ को समझते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि अभी हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। नाम? नईम खालिद। क्या करते हैं सर आप? मैं एडवोकेट हूँ। सर मेरा आज आपसे क्वेश्चन ये है, मौजूदा करंट टाइम के अंदर पाकिस्तानी रेलवे सिस्टम को किस तरह देखते हैं आप? जी देखें जी, जब ये जो रेलवे का निज़ाम है ये गोरों ने यहाँ बनाया था, ठीक है, और मेरा अक्सर वहाँ चक्कर लगता रहा है इंग्लैंड में और यूरोप में भी। वो तरक्की करते करते उनका रेलवे का निज़ाम कहाँ पहुँच गया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि पाकिस्तान में कि वो जो रेलवे ऑलरेडी बनी हुई थी पटरियाँ वो ख़त्म हो रही हैं, जो रेलवे स्टेशन है वो बंद हो रहे हैं। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया हम लोगों के लिए। तो अब इसमें यही है कि जो गवर्नमेंट्स हैं जो इसमें बनाती हैं क्या पॉलिसी बनाती हैं, उनको चाहिए वो बेहतर पॉलिसी बनाएं जो जिससे में इम्प्रूवमेंट हो। अब इंडिया में आपका हवाला दे रहे हैं कि उसमें देखें मुंबई के अंदर मेड इन इंडिया न्यू मेट्रो ट्रेन जो है वो इनॉग्रेट कर रहे हैं वो। उसके अलावा जापान बुलेट ट्रेन चला रहा है वहाँ पे 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ।
नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है, जो कि बहुत स्पीड के लिहाज से बहुत तेज़ चल रही है। हमारा यहाँ से लाहौर से कराची का जो डिस्टेंस है वो 26, 27 घंटे में तय हो रहा है। उतना ही सफ़र वो वहाँ पे 8 घंटे में तय कर रहे हैं। जी देखिए, वो वही बात है ना। देखिए कि जो इंडिया है वो अपने रेलवे से जो कहते मिलियन रुपीस कमा रहा है, ठीक है। जो हमारी रेलवे है वो मिलियंस रुपये जारी खसारे में जा रही है। सर कहते हैं कमाया हमने भी है, बस हमने कहीं और लगाया। नहीं, पॉलिसीज ऐसी जब होंगी, देखिए आपको 10 बंदों की ज़रूरत है, जहाँ पे हमने 200 बंदा भर्ती किया होगा तो ज़ाहिर खसारे में जाएगी, वो और तरफ जा रहे हैं। तो बाकी ये मैन्युफैक्चरिंग यहाँ भी होनी चाहिए। स्टील मिल आपकी बंद होगी, हर चीज़ आप बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, मुख्तलिफ मालियाती मफादात टकरा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट किसके हक में जाए, उसके हक में, मेरे हक में ये जाए, सारे गलियां हो जान सुनियां ते विच मिर्जा यार फिरे, यही लड़ाई हो रही है। अब आते हैं इस मुल्क के लोगों की स्टोरी पर। IMF ने कहा है कि यहाँ पर तरक्की की शरह 0.05% रहेगी। 80 लाख अफराद बेरोज़गार होने का खदशा है, यानी ऑलरेडी बेरोज़गारों में 80 लोगों का इजाफा होगा। और याद रखिए, ये वो लोग हैं जिनकी कदर फाजल कमाई हुई, जिनके टैक्स से 17-18 बिलियन डॉलर पे ये इशराफिया की जौंकें पलती हैं। मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ। इसहाक डार साहब कह रहे हैं जी UAE से हमें $1 बिलियन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर। मिलता है या नहीं मिलता? फिर और एक और बड़ी हमें जो डिबैकल हुई है फॉरेन जो हमारी पॉलिसी की सतह पर, जनाब बिलावल भुट्टो साहब, कल भी हमने 10 बस्ता आपकी खिदमत में हाजिरी दी थी और आज भी दे रहे हैं कि हमें एहतजाज करना चाहिए कि G20 की एक कंट्रोवर्शियल, एक मुतनाज़िया, एक कश्मीर जहां पे हमारे भाई लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, वहां क्यों ये कॉन्फ्रेंस रखी गई? इस पे कोई आपका बयान आया? जवाब देता हूं ना। G20 की मकबूजा कश्मीर में जब आपकी पूरी हुकूमत एक जमात को ख़त्म करने के लिए कातलाना हमला से लेके हज़ारों मुकदमा दर्ज कराए, सहाफ़ियों पर कदगद सच दिखाने से ले जाए, माफिया को कंट्रोल करे, कादी साहब फिर बैरूनी दुश्मन हो आप क्या होगा? मुझे बताएं, ये जो आपने कहा 80 लाख 3.5 करोड़ पहले बेरोजगार हो चुके हैं इस मुल्क का, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, वजूद मुझे खतरे में लग रहा है। कादी साहब, जब तक आपने लाख रुपए से कम सैलरी वाले मजदूर, किसान, रेडीबान, क्लर्क, सिपाही, आम बंदों की हालत जार ना बेहतर की, कादी साहब इस चौक में खड़े होकर आप राशन बांट के दिखाए, लोग बोटियां तोड़ देंगे। इस कदर गुर्बत, इस कदर महंगाई। और लेकिन कादी साहब एक बात याद रख रहे हैं, यहाँ आपके हुक्मरानों की हालत बेहतर होगी, यहाँ 22 करोड़ आवाम की। फिर आपको इसके लिए इन गिद्धों को पीछे करना होगा। सारा पॉलिटिकल डिस्कोर्स एक दो खानदानों के गिर्द घूम रहा है। कादी साहब, मैं आपसे एक गुजारिश, मुझे बताएं ये क्या है? मेरी खातिर ना आप सुबह सरकारी जनरल अस्पताल, जनाज अस्पताल, सर्विस अस्पताल जाए, अल्लाह की कसम इंसानों का राज अमीर आदमियों की बिल्लियों से बदतर हो रहा है। चादरें फटी हुई, गलाजत के ढेर, MS के कमरे, VVIP प्रोटोकॉल जैसे ग्रेड 50 का अफसर है। काजी साहब, इस लाख कानूनियत, पैसे की गलत तकसीम, अख्तियारात की गलत तस्लीम ने कौम ने हमें हजूम बना दिया। और दूसरा जो आपके इसहाक डार साहब कह रहे हैं, वहाँ से UAE से पैसे आ रहा, कर्जा है तो कर्जा शहीद को भी माफ़ नहीं। जब तक आपने अपनी मुल्क में इंडस्ट्री बेहतर ना की, टैक्स कलेक्शन बेहतर ना की, अभी तो आए भी नहीं हैं, आएंगे तो देखेंगे। सिर्फ 2 महीने में आपके 3000 डॉक्टर, इंजीनियर और IT के एक्सपर्ट मुल्क से जा चुकी हैं। आपकी में जो तब्दीली आ रही है, मैं तो कहता हूं जो मुस्लिम मिडिल पावर्स 4 हैं, पाकिस्तान, टर्की, ईरान, सऊदी अरेबिया, उनका एक बड़ा क्लिदी किरदार बन रहा है, ऑटोनोमस रोल बन रहा है। सऊदी अरेबिया अमेरिका के चुंगल से आजाद हो रहा है। आपने देखा ईरान के साथ, रशिया के साथ उनकी जो कोलैबोरेशन हो रही है, चाइना के साथ उनकी कोलैबोरेशन हो रही है, वो अमेरिका से अब NOC नहीं ले रहा। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है इस खत्ते में। और सेंट्रल नेशंस जो भी हैं वो भी चाहते हैं पाकिस्तान के जरिए, गवादर के जरिए रीजनल कनेक्टिविटी हो। तो